दोस्तों, जब हमारा मन किसी चीज की तलाश में भटकता है तो वह हर उस जगह पर तलाश करता है जहां में उस चीज के होने की संभावना सबसे ज्यादा लगती है। पर जरूरी नहीं कि हर बार हमारी संभावनाओं में सच्चाई हो। कई बार चीज हमारे आसपास होती है, बस हमें उसकी वहां होने की संभावना नहीं होती और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है, यानी कि वैज्ञानिकों के साथ जो अंतरिक्ष में जीवन की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हर उस ग्रह पर जीवन की तलाश की जहां हमें उसकी सबसे ज्यादा संभावना लगे, चाहे वो चांद हो, बुध हो, शुक्र, मंगल या बाकी के गैसीय दानव ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ही क्यों ना हो। पर हमें जीवन कहीं नहीं मिला। फिर हमने उनके बारे में जानने की कोशिश की जिनको हमने देखकर भी नजरअंदाज कर दिया था, यानी कि बौने ग्रह या क्षुद्र ग्रहों के बारे में। ऐसा ही ग्रह है, आज हम उसका भ्रमण करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए सेरेस ड्वार्फ प्लेनेट की रोमांचक और हैरान करने वाली यात्रा के लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार केवल एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही ऐसे 1.1 से 1.9 मिलियन एस्ट्रॉइड मौजूद हैं, जिनका साइज 1 किलोमीटर से ज्यादा है। पृथ्वी पर ये डायनासोर का नामो निशान मिटाने वाला 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड चिक्सलब मार्स एंड जुपिटर के बीच मौजूद इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट से पृथ्वी तक पहुंचा था। और इस 10 किलोमीटर के ही एस्ट्रॉइड ने पृथ्वी पर जो तबाही मचाई थी, उसने आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन आपको बता दें कि इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में ऐसे भी कई एस्ट्रॉइड हैं जिनका डायमीटर कई 100 किलोमीटर तक जाता है। और इस बेल्ट के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट का डायमीटर करीब 940 किलोमीटर है। और यही हमारा सेरेस एस्ट्रॉइड है, जिसे साइज एंड मास को देखते हुए साइंटिस्ट ने इसे 2006 में ड्वार्फ प्लेनेट की लिस्ट में शामिल कर लिया। सेरेस का साइज एस्ट्रॉइड बेल्ट के सभी एस्ट्रॉइड से ज्यादा है। लेकिन इसमें एक खास बात है, क्योंकि जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL के सीनियर साइंटिस्ट कार्ल रायमंड और उनकी टीम ने एक रिसर्च के दौरान ऐसे कई प्रूफ ढूंढे जो इंडिकेट कर रहे थे कि इसकी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद है। जिसके बाद एक लंबी रिसर्च के बाद 2020 में नासा ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि सेरेस एक वाटर रिच बॉडी है। इसके बाद तो सेरेस वैज्ञानिकों और साइंस लवर्स के बीच में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉस्मिक बॉडी बन गया। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम के मिस्टीरियस ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस के बारे में जानने वाले हैं। सेरेस के मासिव आकार को देखते हुए कई बार तो साइंटिस्ट इस वंडर में होते हैं कि आखिर यह आज भी जुपिटर और मार्स के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के बावजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में स्टेबल तरीके से कैसे मौजूद है, क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट में सेरेस का मास सबसे ज्यादा है। या फिर मुझे कहना चाहिए कि इकलौता ऑब्जेक्ट इस पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट का 1/3 मास होल्ड कर रहा है। डिस्कवरी ऑफ सेरेस। सेरेस को जोसेफ पियाजी नाम के इटालियन एस्ट्रोनॉमर ने 1 जनवरी 1801 में डिस्कवर किया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पहले सेरेस को एक प्लेनेट समझ रहे थे, जबकि 19th सेंचुरी में इसको एस्ट्रॉइड में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। एग्रीकल्चर वीडियोस के लिए हार्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसके अलावा सेरेस जय हिंद ग्रीक लैंग्वेज वर्ड भी है, जिसका मतलब सितारे जैसा होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।